ना तो कारवां की तलाश है ना तो। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो धुरंधर की आज डे 23 यानी कि फोर्थ सैटरडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेरा भाई, और एक और बिगेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है आज के दिन। और आज के दिन भी भाई साहब बॉक्स ऑफिस ने फोड़ करके रख दिया। आज भाई 3 इवेंट्स थे, 3 इवेंट्स, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3। पहला, बैटल ऑफ गलवान का टीजर। नंबर 2, भाई साहब विजय थलापति की फिल्म जना नायकन का ऑडियो लॉन्च। तीसरा, दी राजा साहब का प्री रिलीज इवेंट। अब दी राजा साहब का प्री रिलीज इवेंट अब ये होना है भाई साहब। जना नायकन का ऑडियो लॉन्च अभी मेरे ख्याल में हो चुका है, और बैटल ऑफ गलवान का भी टीजर। मतलब मुद्दा ये है कि ये 3 इवेंट्स थे। उसके बाद भी भाई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान मचाया, ऐसा लग रहा है, मैं अगर सही बताऊं ना, पर्सनली जो मुझे फील हुआ कि धुरंधर को अब आकर देखने वाली ऑडियंस पता है कौन सी है? जिनका सोशल मीडिया से कोई लिंक नहीं है, लेकिन उतना नहीं। मतलब कि ये मूवी ग्राउंड लेवल में इतनी ज्यादा घुस चुकी है कि अब जो ग्राउंड लेवल ऑडियंस है वो एक दूसरे को बता रही है कि धुरंधर है भाई साहब। मतलब कोई ऐसा जो कि सोशल मीडिया से उसका कोई लिंक नहीं, वो उसने धुरंधर देखी तो वो भाई अपनी ही जैसों को और बता रहा है कि यार धुरंधर ऐसी मैंने पिक्चर देखी। क्या समझो, इसी वजह से जरा सा भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। भाई बैटल ऑफ गलवान का टीजर आया, उसको क्या कमाल रेस्पॉन्स मिला। मतलब कि ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पर जिनसे जो मूवीज थिएटर्स में होती है उन पे इंपैक्ट आता है, बट यहां पर वो इंपैक्ट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यार मैं आपको नंबर्स की तरफ लेकर चलता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। जो भाई कर चुके थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया किस बात का वेट है भाई, ठोको सब्सक्राइब बटन। सो गाइस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट से। तो यहां पर भाई साहब हम जाएंगे सुबह 9 बजे के बाद, और आपको पता है कि आज भाई साहब डे 23 है और फोर्थ सैटरडे यानी कि एक और सैटरडे। सो भाई सुबह 9 से 10 9 AM टू 10 AM के बीच में धुरंधर ने 11,400 टिकट सोल्ड आउट किए। 10 से 11 के बीच में 17,000, 11 से 12 के बीच में 19,700, 12 से 1 के बीच में 21,500, 1 से 2 के बीच में 21,300, 2 से 3 के बीच में 19,700। और इसी के साथ जितनी भी इंडियन मूवीज फोर्थ सैटरडे पर आई सुबह 6 से दिन के 3 तक, जिस मूवी ने सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट की उस लिस्ट पे नंबर 1 पर धुरंधर नहीं है। ओ भाई नंबर 1 पर है छावा, जिसने फोर्थ सैटरडे सुबह 6 से दिन के 3 तक 1,20,000 टिकट सोल्ड आउट किए। तो देखते हैं आगे चल के कि छावा ने भाई सैटरडे पर कितना कमाया था, क्या धुरंधर से कम कमाया या ज्यादा। खैर, लेकिन सुबह 6 से दिन के 3 तक बुक माई शो पर छावा ने सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए 1,20,000। लेकिन नंबर 2 पर धुरंधर है, और धुरंधर ने कितने किए? 1,17,000। मतलब कि छावा के बिल्कुल आसपास। फिर पुष्पा 2 है, फिर जवान, कांतारा, सो ऑन। खैर, 3 से 4 के बीच में 17.5, 4 से 5 के बीच में 15.9, और फिर 5 से 6 के बीच में 16.6। तो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक धुरंधर ने 1,69,000 टिकट सोल्ड आउट किए। मोटा मोटा 1,70,000 कर लो, 1,70,000। और कल थे 1,23,000, 50,000 से ज्यादा टिकट्स आज सोल्ड आउट हुए हैं भाई साहब, ऊपर कल से ज्यादा। यस मेरा भाई। अब यहां पर ये थी टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट। अब लेकर चलता हूं मैं आपको ऑक्यूपेंसी की तरफ, और आपको बताने वाला हूं कमाल चीज जो मैं आपको डेली बताता हूं, और आप फिर से हंसोगे। कमेंट्स में मैं देख रहा होता हूं काफी भाई लोग हंस रहे होते हैं, हंसना बनता भी है, ये मूवी कुछ कर ही ऐसा रही है। तो सबसे पहले तो भाई मैं शोज की डिटेल आपको दूं ना, तो यहां पर भाई दिल्ली एनसीआर में 1060 शोज वंस अगेन इंक्रीज हो चुके हैं भाई। मुंबई के अंदर 827, जयपुर के अंदर 140, कोलकाता 187, लखनऊ 192, चंडीगढ़ 153, भोपाल 77, उसके बाद अहमदाबाद 428, हैदराबाद 190, पुणे के अंदर 416, बेंगलुरु 300, उसके बाद भाई साहब सूरत में 304, चेन्नई में 87। आज शोज कल से थोड़े से ज्यादा हैं।
मतलब कि भाई कार्तिक की फिल्म के शोज इसके पास। अच्छा, अब जरा सबसे पहले ऑक्यूपेंसी देखो। मैं आज की ऑक्यूपेंसी को कल या परसों की ऑक्यूपेंसी के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा। रीजन भाई, आज सैटरडे है, परसों क्रिसमस डे था, हॉलीडे था, तो वो तो बहुत ही ऊपर जाएगा ना। तो आज सैटरडे का सिर्फ देखते हैं। तो आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 21%। दिस इज ह्यूज भाई। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 46%। मेरा भाई ऑक्यूपेंसी फोड़ करके रख रही है यार। लिटरली मैंने आपको परसों क्रिसमस डे पर एक बात बोली थी कि ये जो वर्किंग डे होते हैं, वर्किंग डे पर दो चीजें होती हैं कि या तो बुक माई शो टिकट से सोल्ड आउट ज्यादा होंगे या वॉकिंग ऑडियंस ज्यादा होगी। बट जब ये मूवी आती है हॉलीडे पर, लाइक परसों क्रिसमस डे हॉलीडे था, जैसे आज हॉलीडे है, तो हॉलीडे पर छुट्टी वाले दिन धुरंधर बुक माई शो पर टिकट्स भी भाग के सोल्ड आउट करती है और भाई वॉकिंग ऑडियंस भी तबाही मचाती है। तो भाई आज दोनों हैं। अब यहां पर है भाई एक सरप्राइज। देखो, वैसे जो प्रिडिक्शन है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि वो है सरप्राइज, मतलब कि इसने आज फाइनल कितना कमाया। लेकिन उससे पहले, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे तक का ये डाटा है, लेकिन ये डाटा 1-2 घंटे पुराना था, लेकिन चलो शाम 6 ही मान लो। अभी तक 14 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है भाई। 14 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है शाम के 6 बजे तक। और फिर बोलो ये डाटा 1-2 घंटे तो पुराना होता है, लेकिन चलो शाम के 6 तक मानो। अब यहां पर जो इस मूवी की प्रिडिक्शन है, अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ा, जिसके फोड़ने के चांसेस 1000% है, क्योंकि कल संडे है तो सैटरडे नाइट शोज भागते हैं, तो भाई उस चीज को सामने रखो तो 25 करोड़ की नेट प्रिडिक्शन है आज। दिस इज अनबिलीवेबल। 25 करोड़ की नेट कलेक्शन। आपने याद रखना है कि भाई साहब धुरंधर ने आज डे 23 यानी कि 4th सैटरडे पर 25 करोड़ की नेट और शाम 6 बजे तक 14 करोड़ कमा लिए। अब जरा समझना, मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक कमाल डाटा की तरफ, सुनते जाओ, मतलब बड़ा आप लोग एंजॉय करोगे। सैयारा जब आई थी अपने 4th सैटरडे पर तो उसने 3.75 करोड़ की नेट कलेक्शन की। इसने तो शाम 6 तक 14 करोड़ कमा लिए। भाई साहब स्ट्री 2 ने अपने 4th सैटरडे पर 8.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। इसने तो शाम 6 बजे तक 14 करोड़ कमा लिए। गदर 2 ने भाई साहब 4th सैटरडे पर 5.72 करोड़ कमाया। इसने भाई साहब शाम 6 बजे तक, आगे आपको पता है। जवान ने 8.5 करोड़, एनिमल ने 1.65 करोड़। भाई छावा ने भाई साहब अच्छा परफॉर्म किया था और छावा नंबर 1 पर भी है। छावा ने अपने 4th सैटरडे पर 16.75 करोड़ की नेट कलेक्शन की, लेकिन क्या फायदा, इसने तो 25 करोड़ कमाए। खैर दोस्तों आगे चलते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 ऑल लैंग्वेजेस से, पीवीआर बोलने लगा था, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पांचों लैंग्वेजेस से 4th सैटरडे पर 10.6 11 करोड़ लगा रो, 11 करोड़ की बॉक्स ऑफिस की थी। इसने तो शाम 6 तक सिर्फ हिंदी से 14 करोड़ कमा लिए। भाई साहब पुष्पा टू गई भाई, गई खत्म ये। पुष्पा 2 ने, मैं अच्छा देखो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं आपको एक ऐसी डिटेल दूंगा जो आप लोगों को किसी ने नहीं दी होगी। ये मैं कल वाली वीडियो मेरी आपने मस्त देखनी है। बहुत खतरनाक चीज बताऊंगा यार बॉक्स ऑफिस को लेकर। मैं लिख करके देता हूं आपको, किसी ने नहीं बताई होगी। क्यों कोई बताएगा? क्योंकि ये चीज एनालाइज करनी पड़ती है। मेरा अब थोड़ा सा पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस को देख करना इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं आपको वो बात बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। खैर, क्योंकि टॉपिक से हट जाएंगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि अलग वीडियो के लिए ऐसा बोलते हैं, हाँ वो बात भी है, लेकिन मैं यहां पे बताने बैठा तो यहां की बॉक्स ऑफिस साइड हो जाएगी। तो फिलहाल ये सुनो, पुष्पा 2 ने भाई 4th सैटरडे पर 12.5 करोड़ कमाए। इसने भाई साहब शाम 6 बजे तक 14 करोड़। कांतारा ने 9 करोड़, शाम 6 तक 14 करोड़। तो मतलब कि आज 4th सैटरडे पर भी कोई ऐसी मूवी नहीं है जो कि इसकी टक्कर में हो। देखो फिर बोल रहा हूं भाई, पुष्पा 2 ने कितना कमाया, 1800 करोड़। बाहुबली 2 ने कितना कमाया, 1800 करोड़। भाई RRR ने 1300 करोड़। केजीएफ 2 ने 1250। भाई साहब जवान ने, यानी कि मुद्दा यह है कि वो मूवीज की बॉक्स ऑफिस कितनी ज्यादा है। अब ये ए रेटिंग है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, कोई प्रमोशन नहीं थी, कोई बड़ा स्टार है लेकिन कोई भाई उन जैसा नहीं। मतलब अब शाहरुख खान ले लो, मतलब उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग, यहां पर भाई साहब वो भी चीज नहीं थी। और उसके बाद भाई हिंदी में सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बन गई भाई, 1000 करोड़ भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी भाई साहब कोई मूवी इसके आसपास भी नहीं है,
पास भी नहीं है भाई। तो मैडनेस तो है। तो 25 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब। अब पहले भाई साहब यानी कि कल का क्या पोस्टर था डे 22 का 685.5, तो 685 ही लेते हैं। अब 685 में अगर मैं भाई साहब ऐड कर लूं आज के 25 तो ये बनता है 710 करोड़। इसीलिए मॉर्निंग में बोला था कि आप ये मत सोचो कि आज 700 करोड़ होगा या नहीं, आप ये सोचो कि क्या 700 करोड़ से ऊपर कितना होगा। तो भाई ऊपर हुआ है 10 करोड़, 710 करोड़ की नेट कलेक्शन। और इसी के साथ धुरंधर इज द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म, शाहरुख भी ये रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाए, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर और बॉलीवुड का कोई भी एक्टर ले लो, ऋतिक रोशन ले लो, भाई ये रिकॉर्ड, और वो भी ए रेटिंग मूवी में। कौन सा? 700 करोड़ की नेट कलेक्शन। आएंगी मूवीज क्या पता यूए रेटिंग वाली हो कर भी जाए, बट ए रेटिंग में 700 करोड़ की नेट कौन कर पाएगा? क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन भाई साहब। 700 करोड़ की नेट, और ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सब्र रखो भाई। तो यहां पर मुझे अब डाटा तो याद नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि फर्स्ट बॉलीवुड के 100 करोड़ आमिर खान ने किए, 200 करोड़ भी आमिर खान ने, 300 करोड़ भी आमिर खान ने। उसके बाद 400 करोड़ का क्लब शाहरुख खान ने खोला, 500 करोड़ का भी शाहरुख। उसके बाद भाई साहब आप कह सकते हो कि 600 करोड़ वो खोला श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, या फिर भाई साहब हम कह सकते हैं कि छावा ने, लेकिन यानी कि विकी कौशल ने। लेकिन 700 करोड़ का क्लब ओपन किया है बॉलीवुड के अंदर भाई साहब रणवीर सिंह ने। कोई सोच भी नहीं सकता भाई। और यहां पर खासकर अक्षय खन्ना को भी हम जरूर बोलेंगे। अक्षय खन्ना ने पता चला 25 करोड़ चार्ज करने का बोला है भाई साहब दृश्यम 3 के लिए। बात करते हैं उस पर कभी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही भाई। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का रिव्यू नहीं कर पा रहा हूं यार, उसका जो वॉल्यूम 2 आया, खैर जो भी है, एक तो उसको देखने में इतना टाइम लग गया। मुद्दा यह है यहां पर कि भाई आप कह सकते हो कि 25 करोड़ की नेट कलेक्शन करने के बाद 710 करोड़ हो चुका है, और कल भी अगर 25 करोड़ आती है तो 700 ऑलमोस्ट 35 करोड़। पीछे बचता क्या है? पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तो गया। तो भाई मजा आया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।